जय श्री राम। जय श्री राम। मंच और सामने एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे हैं। भैया रेड शर्ट। सर्वप्रथम मैं सभी संत जनों के श्री चरणों में प्रणाम उपस्थित भाई और बहन। इतिहास के कालगणना में कुछ दुनिया के इतिहास का रामायण का काल 9-10 हजार साल पहले का है, परंतु सत्य के आंकड़े बोलते हैं कि 9-10 हजार साल नहीं, 9-10 लाख वर्ष पुराना है। एक आंकड़ा ये बोलता है प्रभु का राज्य 1000 वर्ष। एक इतिहास बोलता है कि 10,000 वर्ष का राज्य। पर इतिहास में एक बात कॉमन मिलती है, हर 100 वर्ष के बाद प्रभु अश्वमेध यज्ञ करके समाज से और धर्म से अपने आदर्श राज्य की गारंटी प्राप्त किया करते थे, क्योंकि अश्वमेध वही कर सकते थे जिनके राज्य की प्रजा में कोई भी कर्जदार ना हो, कोई भी रोग वाला ना हो, सभी के पास अपनी छत होनी चाहिए, कोई बिना छत के ना हो। इतना ही नहीं, ऐसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अश्वमेध यज्ञ के लिए है। ये मानते थे वो कि 90 वर्ष ठीक ठाक शासन चलते हुए 10 वर्ष उसका क्षय होता था, तो इसलिए वो आखिर के 10 वर्ष में पुनः अश्वमेध यज्ञ करके उस क्षय को खत्म करते थे और पुनः राम राज्य के आदर्श के रूप में चलता था। अब आज राम मंदिर बनने के बाद स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न खड़ा हो गया है, राम मंदिर तो बना और राम राज्य और उसका आदर्श संविधान कौन सा होगा, उसकी रचना कैसे होगी, जिसके अंदर छुआछूत रूपी कोई कर्म नहीं होगा, सोच नहीं होगी, नारी के शोषण की नहीं, नारी के सम्मान की बात होगी, धर्मांतरण नहीं होगा, धर्मों का सम्मान होगा। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, उसको मदद नहीं, उसको ममता भी देंगे, सम्मान भी देंगे और सहयोग भी करेंगे। केवल दया करना ये अहंकार है, उसको ममता का पालन देना, सम्मान भी देना। इसलिए प्रभु ने राम के रूप में शबरी के फल खाए थे। कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं चरण धोए थे। देखने में, सुनने में और बताने में तो बहुत सुंदर लगता है, और करने में सबसे संकट वाला लगता है। मेरे और आप में भी आज ये हिम्मत नहीं है, कोई गरीब फकीर और भीख मांगने वाला आ गया तो उसको अपने घर की रसोई में और ड्राइंग रूम में बिठाकर खिला सके। इसलिए अपने यहाँ कहा जाता था, नॉट द टेलर और बार्बर बट द ट्रैक्टर मेक्स द मैन। ये नई परिभाषा में बोला गया। पहले प्रभु ने लंका विजय के पश्चात और रावण उद्धार के बाद अपने यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की जो कल्पना की गई है, ब्रह्मा यानी रचनाकार है, विष्णु यानी पालनहार है, शिव यानी उद्धारक है। जो शिव को संहारक करता है वो वामपंथी है, जो शिव को उद्धारक कहते हैं वो भारतीय सत्य और सनातन संस्कृति वाले। क्योंकि भारत में संहार की कोई कल्पना ही नहीं थी, उद्धार की थी। इसलिए राम ने रावण का उद्धार किया। जिंदा रहेगा तो पाप समाता रहेगा, अत्याचार करता रहेगा, मुक्त हो जाएगा तो आपका पाप का जीवन खत्म हो जाएगा, जनता पर सदाचार आ जाएगा तो वो आपके अत्याचार से बच जाएगी। इसलिए राम ने रावण को मारा नहीं था, राम ने रावण का उद्धार किया।
मैं ये अपील करता हूँ कि हम सब, इसलिए जो संधारक शब्द का डिस्ट्रक्शन जो है, इट इज वेस्टर्न फिलोसफी, नॉट द सनातन संस्कृति। दूसरी ये भी अपील करूँगा, कभी कभी पढ़े लिखे हम जैसे लोग हिंदुत्व को, सनातन को माइथोलॉजी बोलते हैं। इट इज नॉट माइथोलॉजी, इट इज फिलोसफी। और हम सब इसको बोलते और करते हैं, ये पक्का होगा, और आचरण भी यही करते होंगे। इसलिए राम राज्य का जो संविधान इन प्रैक्टिस रचा गया, उसका कालखंड 14 वर्ष का वनवास है। इसलिए आप वनवास को अध्ययन करेंगे तो आपको राम राज्य की संविधान कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा, ये साक्षात होता है। इसलिए वो शबरी यहाँ गए, फल खाए, लक्ष्मण को संकेत किया तुम फेंक दो, प्रभु की आज्ञा मानकर उन्होंने फेंक दिया। तुरंत फैसला हो गया, राम का मंत्र बन गया, लक्ष्मण जी का मंत्र ही नहीं बन गया। राम भगवान हो गए, लक्ष्मण देवता की श्रेणी में रुक गए। राम पर 40 हो गया, लक्ष्मण जी आज तक प्रतीक्षा में है। तो इसलिए संविधान की रचना हो गई थी, राम का राज्य जो सर्वदा छुआछूत मुक्त होगा, भेदभाव मुक्त होगा। जब प्रभु अहिल्या के आश्रम गए, इंद्र ने अपना जो कुकृत्य किया था, वो सर्वश्रेष्ठ और सबसे धनिक राजा थे धरती के, सृष्टि के। गौतम सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भी थे और विद्वान भी थे। उस समय सृष्टि में और धरती पर उनके पैरेलल ना कोई वैज्ञानिक था, ना विद्वान था। उन्होंने जो भी श्राप दिया, जो भी घटनाक्रम घटा, उस घटनाक्रम की विशेषता थी, कहीं ना कहीं इंद्र का भी अहंकार था, कहीं ना कहीं गौतम का भी अहंकार था, और इसलिए नारी के साथ कुकृत्य किया। प्रभु इसलिए गए थे, आदमी सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हो सकता है, श्रेष्ठतम विद्वान हो सकता है, श्रेष्ठतम धनिक हो सकता है, शक्तिशाली सम्राट हो सकता है, बड़ा सम्राट हो सकता है, पर उसको भी नारी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और उसकी श्रेष्ठता अहंकार में नहीं बदलेगी। तो राम राज्य जो सभी श्रेष्ठ लोगों को विनम्र रखेगा, अहंकारी नहीं होने देगा, इसका अर्थ राम राज्य है। नारी का हर हालत में सम्मान। तो कदम कदम पर पढ़िए उनके राज तिलक की घोषणा वनवास में बदलने के बाद से लेकर उनके लौटने तक, इसका विश्लेषण करेंगे तो मानवता का श्रेष्ठतम संविधान, इसकी वो अपने आप उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए मैं आखिरी बात कहकर, और एक बात जो मैया सीता के बारे में कहनी है, कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा, और वो ये है, राम उपदेश नहीं है, आचरण है। और इसलिए राम आचरण में आए हैं। ये एक बड़ी चुनौती राम मंदिर बनने का खड़ी हो गई है। इस चुनौती को कैसे पार करेंगे, ये सोचने का है। इसलिए मैं उसको आज के एक संदर्भ में टिप्पणी करते हुए, जो एक संकल्प इन्होंने लिया हुआ है, माँ सीता का 250 पौने 300 फुट ऊंची प्रतिमा 251 फीट की, और साथ में ये संकल्प लिया हुआ है कि जितनी शक्तियाँ हुई हैं उनकी भी वहाँ पर मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। एक साथ सृष्टि की जो संचालन करता मातृशक्ति है, उसको दर्शन भी हो सके, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा सके। मेरे से एक विश्वविद्यालय में उन्होंने पूछा था, प्रभु ने कहा है जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है।
यह प्रैक्टिकल कैसे करके दिखाएंगे कि जननी और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी महान है। उस प्रश्न ने मुझे, क्योंकि विज्ञान का छात्र रहा हूँ, इंजीनियरिंग किया है 70 में, तो सोचा कि फिर वैज्ञानिक उत्तर देना चाहिए, वही आध्यात्मिक उत्तर भी होगा। जननी ने माँ, जन्म देने वाले, जन्मभूमि यानी देश, मातृ वतन, तो मदरलैंड, तो इसलिए, और भारत माता। तो मैंने सबसे पहले केरल में और तमिलनाडु में इसका प्रयोग किया था, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। मैंने सोचा कि जो बहुत विरुद्ध आइडेंटिटी है सनातन के और हिंदुत्व के, उनसे इस प्रयोग को देखते हैं कि सिद्ध होता है कि नहीं ये सत्य है। इसलिए केरल में एक ईसाई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बोलते हुए मैंने उस प्रयोग को किया। विश्व फादर वगैरह कई लोग थे। और तमिलनाडु में मैंने मुसलमानों से किया, मौलाना इमाम मौलवियों का एक कार्यक्रम था, उसमें किया। उसी को आज यहाँ प्रयोग करेंगे। आप में से कुछ ऐसे हैं जो इस प्रयोग में पहले कभी सम्मिलित रह चुके हैं। आंख बंद करेंगे, रीढ़ सीधी करेंगे। माँ जिसने जन्म दिया उसको अपने ज्ञान चक्षुओं से आंखों में विराजित कर लेंगे, बंद आंखों में। भारत माँ हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्व पश्चिम में जहाँ हिमालय और हिंद महासागर मिलते हैं, वहाँ तक जितनी दूर तक जाना चाहें जाइए। 20-50 देश भी हो सकते हैं, 60-70 देश भी हो सकते हैं। तो इसलिए हिमालय से हिंद महासागर तक भारत माँ और अपनी जननी को आंखों में ले लें। सब सांस ले लेंगे। मैं 5 बार इस प्राणायाम को करेंगे माँ शब्द के साथ। सांस ले लीजिए। 1 माँ, सांस लेना। 2 माँ, सांस लेना। 3 सांस लेना। 4 सांस लेना। अंतिम बार 5 हाथ मलेंगे, आंखों पर रखेंगे, रिलैक्स होंगे, आंखें खोलेंगे। मुझे लगता है कि सबका एक ही उत्तर होगा कि हम तनाव मुक्त भी हुए और सब भेदों से मुक्त भी हुए, एक सुखता और शांति का अनुभव किया। इसलिए जो संदेश होते हैं ग्रंथों में, इनका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार था, है और सदा रहेगा। इसलिए जब रामायण रिसर्च वालों ने कहा तो मैंने कहा कुछ इसके प्रैक्टिकल प्रयोग खोजेंगे तो इसका एहसास जगत को करा सकें। और इसलिए पूरे विश्व में 8-5-7 देशों के अंदर भारत के सब धर्म में, जातियों में, भाषाओं में और दलों में इस प्रयोग को करवाते करवाते ये 4-5 लाख तक का माँ रूपी प्राणायाम हो गया। और जो प्रभु ने कहा था जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसको मोहम्मद दिन ने भी माना, मार्गरेट ने भी माना, मोहनलाल ने भी माना, मोहनदास ने भी माना, मोहनचंद ने भी माना, सब ने माना। भारत के सनातन की इस शक्ति को जो परिचित करा दे और आचरण में डाल दे, उसको रामायण कहते हैं, उसको राम राज्य कहते हैं, उसी को जय श्री राम कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
यहाँ पर स्वाभाविक रूप से जो सीतामढ़ी में प्रकल्प के लिए संकल्प लिया है, पिछली बार उसका कार्यक्रम था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 27 मई को, तो योजना हुई थी। तो हम सब जब जाएंगे तो कहते हैं संकल्प कर लो तो ऊर्जा मिलती है, आदमी बूढ़ा नहीं होता और भावनाएं कभी भी बूढ़ी नहीं होती। और संकल्प में ना बंधो, इधर उधर जाओ तो फिर आदमी कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। इसलिए अपने आप को संकल्प में बांध लेना ये जरूरी है। मैं अभी एक कोर्स पर गया था ललितपुर झांसी। मैंने सोचा कि आज उसका उद्घाटन एक शायरी से करूँगा। पहले कभी की नहीं थी, आज भी नहीं हो सकती। तो भी मैंने एक शेर बोलकर किया था। सारे हजारों में थे मुसलमान। मैंने कहा, शायर ने शायरी के साथ उर्दू से पूछा, शायर ने शायरी के साथ उर्दू से पूछा, बहना हमारा घर कहाँ है, हमारा ठिकाना कहाँ है। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सबसे आवाज़ आई, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। प्रभु ने हमें जो वतन दिया वो हिंदुस्तान दिया है, विच एक्सेप्ट्स ऑल, विच अडॉप्ट्स ऑल, विच रिस्पेक्ट ऑल। ऐसा दुनिया के अंदर ना समाज है, ना देश है, ना संस्कृति। और इसलिए हम भी संकल्प करें, क्योंकि फिल्मी गाना है, वायदा किया तो वायदा ही नहीं करेंगे तो निभाएंगे। इसलिए वायदे से डरना नहीं चाहिए, तो कहते हैं जरूरत क्या वायदे की, समझ लेना चाहिए कमजोरा, बचना चाहता है, कमिटमेंट नहीं करना चाहता। तो इसलिए संभल कर, समझ कर वायदा कर दिया तो जोखिम उठाकर के पूरा करना चाहिए, तो उसमें मजा आता है। और राम एक ऐसा चरित्र है जिसने इस भेद को बताया। मैं कल मुंबई के कार्यक्रम में बोलने के लिए था, रात की फ्लाइट 1.5-2 घंटे लेकर तो बहुत देर से पहुंचा, 1 बजे सुबह पहुंचे। तो मैंने वो कहा था, आज भारत में हर इंसान के सामने प्रश्न है, राम को चुने के रावण को चुने। तो राम, कृष्ण को के कंस को तो कृष्ण। ऐसे ही है औरंगजेब या दारा शिकोह। अगर औरंगजेब चुनेगा तो बाप जेल में, बेटी भी जेल में 26 साल और भाइयों का कत्ल करेगा। दारा शिकोह सोचेगा तो भारत की सनातन संस्कृति को विश्व में लेकर। अगर आप शहाबुद्दीन को, कसाब को और अली को, मुख्तार को चुनेंगे तो कत्लेआम होगा। अगर APJ अब्दुल कलाम को, मौलाना आजाद को, मोहम्मद सिंह को, हमीद जलवई को, रसखान को, रहीम को चुनोगे तो आप भी सुंदर हो जाएंगे, भारत भी सारे जहां से अच्छा बनेगा। चयन आपको है कि आपने शैतान को चुनना है कि फरिश्ते को चुनना है, चुनना तो पड़ेगा। अभी तक आदत हो गई है शैतान को चुनने की, इस आदत को बदलना आज नहीं कल होगा ही इस देश के अंदर। इसलिए सबको फरिश्ते को चुनना होगा, शैतान को नहीं चुनना। यह कंपल्सन थी, है और रहेगी। जब तक फ्री ट्रेन करेंगे तो देश सारे जहाँ से अच्छा होगा, जब गलत नहीं करेंगे देश सारे जहाँ में बदनाम होगा। इसलिए बदनाम देश नहीं, बदनाम संस्कृति नहीं। और यह और एक सत्य और सही के रूप में देश बनने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ वायदा ये क्या कराएंगे और कैसा कराएंगे, कितना कराएंगे, तो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, परंतु असंभव नहीं है, सरल है। और माँ की गोद में जाना, माँ की गोद में खेलना, माँ के काम के लिए कटिबद्ध होना, इससे बड़ा स्वर्ग में से रास्ता। हाथ में आया भी खाली हाथ है, जाएगा भी खाली हाथ, पर जिंदगी बस भरे हाथ रहेगा। उस भरे हाथ में से जो दे जाएंगे वो खाली हाथ खा जाएगा। इसलिए दिल खोल कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ रिसर्च काउंसिल, रामायण रिसर्च काउंसिल को बहुत बहुत बधाई और आप सबको भी बहुत धन्यवाद है। मैंने कोशिश बहुत की थी, इस समय कुछ खाली हो गया, कुछ कार्यक्रम दो हो गए। पहले वाले को 20-25 मिनट कम किया, दूसरे वाले को 25-30 मिनट डिले कराया।
आया हूँ, जाना नहीं चाहिए, ये गुस्ताखी है, पर इस गुस्ताखी के लिए क्षमा मांगता हूँ। और बोलिए सब, बोल सियावर रामचंद्र की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, सब संतों की, सत्य की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत